दिखाने से, जो एक अमेरिकन है और इस टाइम काफी दुखी नजर आ रहे थे क्योंकि उनका एक मरीज दिल का ऑपरेशन ना होने की वजह से मारा गया। तभी यहाँ डॉक्टर एंड्रयू के पास उनका एक साथी आकर बताता है कि एक टेररिस्ट दहशतगर्द ग्रुप है जो अमेरिकन को पकड़ना चाहता है। वो लोग इस एरिया में भी घुस आए हैं जिन्हें आपके यहाँ होने का पता लग चुका है। ये सुनकर डॉक्टर एंड्रयू सीधा जाते हैं अपनी वाइफ के पास, जो भी एक टीचर है और दिल की काफी अच्छी इंसान है। वो अफ्रीकन बच्चों को पढ़ाती हैं और इंसानियत की मदद करना चाहती हैं। डॉक्टर एंड्रयू उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम मजीद यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप हमें मार देगा। पर उनकी वाइफ अभी भी यही कह रही थी कि क्या हम सब ठीक नहीं कर सकते, क्या हम टेररिस्ट से बात नहीं कर सकते, उन्हें समझा नहीं सकते, हो सकता है हालात ठीक हो जाए। इस पर एंड्रयू कहता है कि मेरा मेडिकल का सामान चोरी हो गया है, मेरा एक मरीज मर चुका है, तो अफ्रीका की हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, यहाँ से चलना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तभी लोग यहाँ से निकलकर इस गाँव के छोटे से एयरपोर्ट पर आते हैं जो तकरीबन बंजर ही था क्योंकि ये रेगिस्तान में था और यहाँ एक इकलौता ही प्लेन था जिसमें बैठकर इन्हें यहाँ से जाना था। प्लेन की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए पायलट जो बहुत ही लालची है वो लोगों और बहुत सारे सामान को ले जाना चाहता है। दूसरे मुसाफिर जो भी अमेरिकन ही थे वो भी यहाँ से जाना चाहते थे। इनमें 3 लोग शामिल थे, एक का नाम मैक्स था और बाकी उसके दोस्त थे। एक ब्लैक मैन था जो दिल का काफी अच्छा इंसान है और इन सब का हेड था, वो भी साथ जाता है। आखिरी दफा एंड्रयू की वाइफ अपने अफ्रीकन साथी को अलविदा कहती है, जिस पर वो दुख के साथ कहता है कि मुझे अफसोस है इस बात पर कि हमारे मुल्क के टेररिस्ट की वजह से आपको यहाँ से जाना पड़ रहा है। एंड्रयू पायलट के पास गया जिसका नाम ग्रन था। जाहिर है वो लालची इंसान है, इसीलिए इनसे काफी ज्यादा पैसे मांगता है। एंड्रयू ग्रन को पहचान लेते हैं, उसे कहने लगे कि तुम वही पायलट हो ना जिसने मेडिकल का सामान लाना था, जानते हो वो सामान ना लाने की वजह से मेरे कितने सारे मरीज मारे गए और जो सामान मैंने अमेरिका भिजवाना था वो भी चोरी हो गया है। ये बताकर एंड्रयू उसे समझाते हैं कि इंसानियत के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। यानी कि एंड्रयू और उनकी वाइफ दोनों इतने अच्छे हैं कि वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी वजह से इंसानियत का भला हो जाए और वो सोचते हैं कि शायद हमारी बातें ग्रन पर असर कर जाएं और वो मुतासिर होकर अच्छा इंसान बन जाए। प्लेन में ज्यादा सामान नहीं रख सकते थे, इसलिए लालची ग्रन यहाँ फिर से कहता है कि आप लोगों ने मुझे सिर्फ अपने जाने के पैसे दिए हैं, न कि सामान की, तो आप सामान नहीं लेकर जा सकते। लेकिन मुसाफिरों के बार बार कहने पर वो मान गया और कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, आप सामान तो ले जा सकते हैं लेकिन अपना सामान आपको अपने गोद में रखना होगा। जिसके बाद वो सब आकर प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन के अंदर के हालात भी काफी बुरे थे लेकिन अपनी जान बचाकर जैसे तैसे इन्हें यहाँ से जाना ही था, वरना अगला प्लेन इन्हें 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। ये यहाँ रहना नहीं चाहते क्योंकि एक तरफ वो टेररिस्ट ग्रुप और दूसरी तरफ अफ्रीका के जंगल के खतरनाक जानवर, तो मजबूरन इन्हें इसी प्लेन में सफर करना था। जैसे ही प्लेन उड़ता है ये लोग सुख का सांस लेते हैं, ये नॉर्मल लग रही थी, सब ठीक ही चल रहा था लेकिन अचानक प्लेन हिलने लगता है। सब लोग ग्रन से इस बारे में पूछते हैं जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है प्लेन में, मैंने पहले भी कई सारे प्लेन उड़ाए हैं जो कई घंटों का सफर बनता है, तो मैं जानता हूँ प्लेन में कोई गड़बड़ नहीं है, आप सब लोग शांत रहें। लेकिन गुस्से में डॉक्टर एंड्रयू सामने आई, कहती है कि मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम लालची हो और तुमने प्लेन में बहुत सारा सामान रखा है जिस वजह से प्लेन वाइब्रेट हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी प्लेन तबाह हो जाएगा। ग्रन कहता है भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप चुपचाप अपनी सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाए, मुझे मेरा काम करने दे, तुम्हें इन चीजों का नहीं पता। लेकिन फिर कुछ ही देर में प्लेन बहुत जोरों से हिलने लगता है और उसमें आग लग जाती है और अब वो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। अगले कुछ ही सेकंड्स में प्लेन जमीन पर गिर जाता है। प्लेन की तबाह होने से कुछ मुसाफिर मारे जाते हैं जबकि बचने वाले लोग भी जख्मी हो गए थे। एंड्रयू हिम्मत करके उठा, आसपास जलती हुई चीजों को देखने लगता है। मैक्स भी बच जाता है और एक दूसरा लड़का भी, लेकिन मैक्स की दोस्त इस क्रैश में जिंदा नहीं बच पाई, वो मर जाती है जबकि एंड्रयू, ग्रन और हेड भी बच जाते हैं। एंड्रयू अपनी वाइफ के पास आया जिसकी हालत तो बहुत खराब है क्योंकि वो बुरी तरह सामान के नीचे फंसी हुई है, काफी जख्मी भी है क्योंकि उसकी टांग टूट चुकी है। एंड्रयू अपनी वाइफ को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो इतनी बुरी तरह फंसी हुई थी कि लाख कोशिश के बाद भी नहीं निकल पाती। ये देखकर ग्रन कहता है वो नहीं निकल पाएगी, जोर मत लगाओ बल्कि सामान को उतारो, और हाँ तुम्हारी वाइफ तकलीफ में है तो ऐसा करो किसी थोड़ी शराब पिला दो। एंड्रयू गुस्सा हो गया, वो कहते हैं मुझे ये चीजें पसंद नहीं, तुम अपनी बकवास बंद करके यहाँ से जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है
और ये प्लेन भी तुम्हारी वजह से क्रैश हुआ है। मैक्स अपने दोस्त की लाश को यही प्लेन के पास ही दफन कर देता है ताकि जंगली जानवर उसकी लाश को खा ना जाए और ये लोग देखने लगते हैं कि हमारा प्लेन तबाह कहाँ हुआ है। तब इन्हें पता चला कि ये एक बहुत ही खतरनाक एरिया में फंस गए हैं जहाँ रहते हैं आदमखोर जंगली जानवर। ये लोग सोचते हैं कि दिन में तो हम सेफ हैं क्योंकि ये जंगल जो रेगिस्तान जैसा था, दिन में गर्म होने की वजह से जानवर शिकार नहीं कर सकते, लेकिन जैसे रात होगी इनका बचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन्हें जल्दी कुछ करना होगा। अब डॉक्टर एंड्रयू को छोड़कर 3 लोग प्लान बनाते हैं कि हम करीबी गाँव जाएंगे जो यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर है। ग्रेन कहता है हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना होगा क्योंकि गाँव वही होगा। इस पर मैक्स कहते हैं कि नहीं, वो रास्ता गलत है, हमें साउथ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि गांव उसी तरफ होगा। पर ग्रेन उसकी बात नहीं मानता और क्योंकि उसके पास इस टाइम गन है तो वो ही सबका बॉस था और कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो। वो एंड्रयू को भी साथ चलने का कहता है पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अपनी जख्मी वाइफ के पास रहना चाहते थे। सब लोग एंड्रयू को काफी कहते हैं चलने के लिए। इस पर उनकी वाइफ कहती है कि हमें अपनी किस्मत पर यकीन है, गॉड पर भरोसा है कि वो हमें जरूर बचा लेंगे। एंड्रयू भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करती है तो किसी भी सूरत उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। वो अपने साथियों को कहते हैं कि अगर गाँव कुछ दूरी के फासले पर है तो तुम वहाँ से मदद ले आना, तब तक मैं यहीं रुककर अपनी वाइफ का ख्याल रखूंगा। जिसके बाद वो लोग गाँव की तरफ अपना सफर शुरू कर देती हैं, जबकि एंड्रयू और उनकी वाइफ टूटे हुए प्लेन में बैठकर मदद आने का इंतजार करने लगते हैं। उनकी वाइफ तो पूरी तरह हिम्मत हार गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे या तो वो मदद का इंतजार कर रही है या फिर मौत का। जिसके साथ ही वहाँ जंगली जानवर इनके करीब आने लगते हैं। बेशक दिन है लेकिन वो इन्हें देख सकते थे। उधर ग्रैंड और बाकी सब इस रेगिस्तान